हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कुलदीप आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमने ये ट्यूटोरियल बेसिक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फॉर्म टैब के बारे में, कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। और मर्ज तक का हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, मर्ज तक का। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नंबर नंबर का आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको कुछ फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन इसमें सब पे डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फंक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे जनरल हो गया, नंबर हो गया, करेंसी हो गया, काउंटिंग हो गया, सॉर्ट डेट, लाइन हो गया, परसेंटेज हो गया, फंक्शन हो गया, साइंटिफिक्स हो गया, और टेक्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स भी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जनरल फॉर्मेट होता है वो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शो भी कर रहा है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, ये नॉर्मली होता है। जब आप किसी भी कोई वर्कबुक स्टार्ट करते हैं तो वो जनरल फॉर्मेट में ही होती है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जनरल फॉर्मेट, मतलब ये सारे जनरल फॉर्मेट में होते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, जैसे आपने डिजिट में एंट्री की, इंटीजर में आपने एंट्री की, तो देख लो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम के लेफ्ट साइड में, सॉरी, लेफ्ट राइट साइड में आ रहा है। लेफ्ट राइट साइड में आने का मतलब ये होता है कि जो इंटीजर होता है वो सेल के हमेशा राइट साइड में ही आता है, और जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट हमेशा उसके अपोजिट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इसे चेंज करना होता है, जैसे मैं आपको सेकंड पे डिस्कस करते हैं। ये नंबर नंबर होता है कि बहुत सी बार क्या होता है कि हमें कोई नंबर में लाना होता है। जैसे ये ऑलरेडी नंबर ही है, हमसे नंबर ही बोलेंगे, पर बहुत सी बार ना मतलब 0.00 ऐसे करके आते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसकी जीरो कम या ज्यादा करना चाहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट के बाद कितनी जीरो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा आता है करेंसी का। जैसे कि आप सब जानते हैं, करेंसी का मतलब हमारी जो मुद्रा होती है, जो हमारे पैसे होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो NIR में होता है इंडिया का। बाकी वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो USD डॉलर होता है, USD में आता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम इसका नाम रख रहे हैं, अ, यहाँ पे हम डाल लेते हैं रुपये। अगर हम यहाँ पे लिखते तो हमने इसे डिफाइन कर दिया कि हमारा रुपए का कॉलम है, और जब भी मैं इसमें रुपए की एंट्री करूँ, वो हमारा NIR में आना चाहिए, मतलब हम दिखना चाहिए कि वो इंडिया की करेंसी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और करेंसी पे जाएंगे। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इंडिया इंडिया की फॉर्म में, मतलब इंडिया का पैसा आ रहा है यहाँ पे, इंडिया की करेंसी यहाँ पे शो कर रही है कि इंडिया करेंसी है ये। अगर वहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे USD में से चाहिए, कन्वर्ट करना USD में चाहिए, तो उसके लिए जब हम यहाँ पे मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स में आएंगे, तब हम यहाँ पे हम बता देंगे कि आपको कैसे हम चेंज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सेम मतलब यही होता है कि जो आपका करेंसी आप मेंशन कर रहे हो वो USD में कर रहे हो, इंडिया करेंसी में कर रहे हो, चाइना में कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको वही सेम सिनेरियो रहेगा, करेंसी वाला ही। इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार हम USD डॉलर में ले रहे हैं, जैसे इंडिया में कन्वर्ट करना होता है, तो ये वहाँ पे यूजफुल होता है। बेसिकली आप इसे अकाउंटिंग फील्ड में नोट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आपको एक डेट डाल के यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैं आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डेट मेंशन की है, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे स्पेशल पेस्ट करता हूँ, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता हूँ, वैल्यू पेस्ट, वैल्यू मैंने पेस्ट की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट कह सकते हैं नंबर की फॉर्म में यहाँ पे आया हुआ है, डेट की फॉर्म में नहीं आया हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये डेट की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हम आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट का मतलब होता है कि यहाँ पे मंथ जो होता है वो नंबर में आता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर में आता है। और लॉन्ग का मतलब होता है कि
वो आपका टैक्स में आता है। जैसे सब कुछ यहाँ पे टैक्स में रहेगा, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है, वो यहाँ पे मेंशन करेगा। अब सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। शॉर्ट में जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे 7 मंथ है, मतलब जुलाई है, जुलाई का यहाँ पे 7 मंथ आ चुका है। अगर हम इसे वहीं पे आप यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे लॉन्ग के करें आप देख सकते हैं, लॉन्ग पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे आपका जुलाई मेंशन कर रहा है, यानी कि जो कि बिल्कुल सही है। बस लॉन्ग और शॉर्ट में आपका ये थोड़ा डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है आपको। बाकी अगर हम बात करें टाइम की, तो आपको यहाँ पे डेट के साथ टाइम भी देखने को मिलेगी। जो भी आपका डेट होगा और जो टाइम होगा वो आपको दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट करता हूँ एक डेट के साथ टाइम। उसके लिए एक फंक्शन है नाउ का, जिसमें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये जिस फॉर्मूला मैं आपको प्रॉपर आपको समझाऊंगा, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसे मैंने टेक्स्ट जो भी वैल्यू की फॉर्म में मैंने पेस्ट करा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे वैल्यू की फॉर्म में यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे हमें आपको जो देखने को मिल रहा है, कोई नंबर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, जो कि हमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या डेट है और क्या मतलब क्या है ये। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइम पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको छोटा दिखा दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि आपका डेट क्या रहेगी प्लस आपका टाइम क्या आ रहा है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपका शॉर्ट ये टाइम का भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। परसेंटेज में हमारे मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं लगाने के, 2 से 3 मेथड है लगाने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको, अगर आप यहाँ से चूज करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका अपना फॉर्मेट ओके करना होगा। फॉर्मेट ओके करना मीन्स, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्लिक किया और देख लीजिए यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में है। जनरल फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। और सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आप मैं आपको 4% लिखना चाहता हूँ, मतलब 4, और उसके बाद में जो एंड में है वो परसेंटेज का साइन चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, 4 करूंगा, डिवाइड बाई 100 करूंगा। ये हमारा एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आ चुका है। जैसे ये फॉर्मेट में आता है, आप यहाँ से नॉर्मली जाके परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका 4% हो गया। ये 0 0 अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हैं, बाकी अगर हटाना चाहते हो तो हटा सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ से होगा। दूसरा मेथड मैं बता रहा था आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे 4 लिखना है और 4 के बाद परसेंटेज आते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना और यहाँ पे आपको परसेंटेज का साइन लिखना है। परसेंटेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 100 यहाँ पे आप कर देंगे। ओके, मैंने फॉर्मूला लगा था, सॉरी। इक्वल टू का यहाँ पे जब तक साइन नहीं लगेगा तक यहाँ पे क्लियर नहीं होगा कि आप यहाँ पे परसेंटेज ये मतलब फॉर्मूला लगाया नहीं लगा। जैसे से देख तो थर्ड फोर फोर यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले 5%, ये सिंपल मेथड। ठीक है। अभी हम इसके अलावा हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, ये आपका जनरल फॉर्मेट हम चले थे। परसेंटेज नेक्स्ट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस आपको इसके लिए एक एग्जांपल दे जाता है। फ्रैक्शन मतलब सबसे पहले हम देख लेंगे जनरल हमारा सॉरी परसेंटेज में जनरल बैंक है। इसे हम सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल फॉर्मेट में आ गए। इसके लिए हमें जैसे कि बहुत सी बार हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, मेंशन है हमारे पर, तो हम समझ रहे हैं कि ये आपका 7 into 1/2 यहाँ पे मेंशन हुआ। तो अगर हम इसे बिल्कुल क्लियरली चाहते हैं, ये हमें क्लियर दिखे, मतलब ये अगर हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो 7.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे क्लियर दिखाएंगे कि 7 into 1/2। अगर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 7 और 1/2 मतलब आता है। बस बेसिकली इसका एग्जांपल और भी जब हम एडवांस बनाएंगे तो हम इसका यूज दिखाएंगे आपको। और नेक्स्ट इज साइंटिफिक्स। साइंटिफिक्स मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। साइंटिफिक्स मतलब एक फॉर्मेट होता है जो मतलब हर कोई, हर किसी के लिए नहीं होता, वो किसी स्पेशल मतलब कुछ कोड में कन्वर्ट करके हम देते हैं। जो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके यहाँ पे आपका 6 वेट 68 यहाँ पे है और मैं यहाँ पे जितना जी लिखूंगा, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 0 एंटर किया है।
और यहाँ पे एंटर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफिक इसे साइंटिफिक कोड में से मैं कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मतलब 6.80 E+7 मतलब इसके सामने 7 जीरो है। जितनी जीरो हमने यहाँ पे डाली थी उतनी जीरो यहाँ पे दिखाई थी। ये कोड बन जाता है जो कि मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। बहुत सी बार हमें से अगर हमारे पास ऐसा कोड में यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि एक साइंटिफिक कोड में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आपसे जनरल फॉर्म में क्लिक कर देंगे, नंबर फॉर्म में क्लिक कर देंगे तो ये आपका नंबर फॉर्म में करना पड़। उसी बार आपको कंपनी में जैसे जाएंगे तो आपको वहाँ पे साइंटिफिक में भी मिल सकता है। फिर इंटरव्यू में पूछ सकता है कि ये नंबर साइंटिफिक में है से जनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, जनरल नंबर में है तो उसे साइंटिफिक नंबर कैसे लिखेंगे। इसके लिए मैं अगर आपसे पूछता है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं 6, यहाँ पे 6 है, पॉइंट लगा दीजिए, 8 लगाइए, जीरो लगाइए, ई लगाइए, ई कैप्स में रखिए। ई लगाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस लगाइए, प्लस लगा के जितनी आपके यहाँ पे जीरो है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 जीरो है तो यहाँ पे 7 एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट में आ गया। साइंटिफिक होने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली टेक्स्ट टेक्स्ट को दिखाने के लिए होता है। बहुत सी बात जैसे ये डिजिट है और मैंने बताया था कि डिजिट हमेशा इसके साइड में रहता है, राइट साइड में। अगर हम इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि बहुत सी बार हमें ना टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये मतलब कॉलम के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको देखने को लग मिल रहा है, ये जिसका मतलब ये आपका टेक्स्ट के फॉर्म में है। अगर राइट साइड में होता तो ये आपका इंटीजर फॉर्म में था, नंबर के फॉर्म। तो बेसिकली आपका इतना ही अभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको मोर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिससे आपको अच्छा मतलब जितने भी यहाँ पे हैं मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन और आपको ट्राई करूंगा बेस्ट बस समझाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।